50% बच्चा भी उपस्थित नहीं था। हमारे क्लास में टोटल 36 स्टूडेंट था। होती अगर साफ सुथरा एग्ज़ाम कराता तो इतना बवाल, इतनी प्रॉब्लम होती ही नहीं। हम लोग भी बीपीएससी के स्टूडेंट हैं, हम सब समझते। ठीक था, पिछले वाले से थोड़ा इजी है। इजी है थोड़ा। जो 13 तारीख को आया तो उससे थोड़ा सा इजी है। पिछले बार वहाँ आधा घंटे लेट में मिला था हम लोग पेपर, लेकिन यहाँ 10 मिनट पहले मिल गया है। हल्का प्रश्न पत्र कैसा था? इजी या था फिर हार्ड? मॉडरेट मानिए, मॉडरेट मानिए, मॉडरेट में आना चाहिए था, कैंसिल करवाना चाहिए था सबको। पूरा एग्जाम कैंसिल होना चाहिए। हाँ फिर से परीक्षा हो। बिल्कुल। आप लोग पूरा मांग कर रहे हैं क्या? हमारा तो ठीक हुआ है, हम क्यों मांग करेंगे। आपका ठीक है? क्वेश्चन ठीक ही था, लेकिन जो करंट अफेयर पूछा गया था वो पिछले साल का पूछा गया है। 22 और 23 का करंट अफेयर पूछा गया है, 2024 का करंट अफेयर नहीं पूछा गया है। बिल्कुल सही बैठे हैं, क्योंकि लो लेवल का पेपर है तो मे भी री एग्जाम होना चाहिए। क्योंकि आप वन लाइनर। नमस्कार, फर्स्ट ईयर झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सदन सिंह। इस वक्त हमारी मौजूदगी बालिका कन्या मध्य विद्यालय अमलाटोला गर्दनी बाग में है और यहाँ जो है 22 सेंटर जो बनाया गया है, एक सेंटर यहाँ पे भी है। अब जो अभ्यर्थी हैं परीक्षा केंद्र से निकलेंगे, एग्ज़ाम देकर उनसे हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे। और 13 दिसंबर को एग्ज़ाम जो कैंसिल हुआ बापू परीक्षा परिसर में, तो वो एग्ज़ाम यहाँ पे हो रहा है। तो हम बातचीत कर रहे हैं अभ्यर्थी से, उनका एग्ज़ाम कैसा गया और क्या नॉर्मलाइजेशन का डर है, या फिर 13 दिसंबर को जो प्रश्न पत्र थे वो सही थे या फिर ये प्रश्न पत्र सही है। तो आइए हम बातचीत करते हैं तमाम अभ्यर्थियों से। ये तमाम अभ्यर्थी परीक्षा देकर निकल रहे हैं, ये तमाम अभ्यर्थी से हम बातचीत करेंगे। हाथ में कैसा रहेगा? ठीक था, पिछले वाले से थोड़ा इजी है। इजी है थोड़ा। जो 13 तारीख को आया तो उससे थोड़ा सा इजी है। कहीं नॉर्मलाइजेशन का डर? हाँ जी, नॉर्मलाइजेशन का डर? नहीं नॉर्मलाइजेशन तो क्या डर है इसमें। नॉर्मलाइजेशन का कोई बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं है, दोनों पेपर ऑलमोस्ट सेम लेवल के ही हैं। प्रश्न पत्र एक बार दिखाइए आप अपना स्क्रीन पर, हाथ में लेके। क्या नाम हो आपका? अनुराग श्रीवास्तव। कहीं डर किसी चीज़ को लेकर? नहीं, डर किसी चीज़ को लेके कोई नहीं है। नहीं है डर? नहीं। चलिए, कैसा रहेगा? पेपर बढ़िया था, पेपर 13 दिसंबर के भांति इस बार इससे बढ़िया ये पेपर था, इजी था। इजी था। कहीं नॉर्मलाइजेशन का डर? नहीं, कुछ भी डर नहीं है। हाँ? नहीं, इसमें कुछ डर नहीं है। कैसा था पेपर? पेपर ठीक था। तमाम तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अभ्यर्थी जो है एग्जाम देकर निकल गए। कैसा रहेगा? ठीक ठाक रहा। पहले के 13 दिसंबर और आज 4 जनवरी पेपर कौन सा ही था? दोनों लगभग सेम ही है। सेम ही था। हाँ, लगभग सेम था। नॉर्मलाइजेशन का डर? हाँ, डर तो है। नॉर्मलाइजेशन का डर। हाँ, इस बार तो अच्छा गया था। इस बार कैसा गया? क्या इस बार भी ठीक ही गया, लेकिन पिछला बार बहुत अच्छा गया था। अच्छा नहीं किया? पिछला नहीं ठीक ही है, लेकिन पिछला बहुत अच्छा गया था। इस बार भी सेम ही है लगभग क्वेश्चन। अब देखिए क्या होता है। कैसा रहा परीक्षा? बहुत बढ़िया गया सर। बापू परीक्षा परिसर में जो एग्जाम हुआ था, फिर यहाँ एग्जाम हुआ, तो कैसा था? प्रश्न पत्र कैसा था? बापू से तो बहुत अच्छे से यहाँ पर हुआ। पिछले बार वहाँ आधा घंटे लेट में मिला था हम लोग पेपर, लेकिन यहाँ 10 मिनट पहले मिल गया है। हल्का प्रश्न पत्र कैसा था? इजी या था फिर हार्ड? मॉडरेट मानिए, मॉडरेट मानिए, मॉडरेट में नॉर्मलाइजेशन का डर? क्या नॉर्मलाइजेशन का डर? हो सकता है, अब सरकार जाने इस पर, क्योंकि 2 बार हुआ एग्जाम। कैसा रहा एग्जाम? हम अभ्यर्थी परीक्षा देकर यहाँ से निकल रहे हैं। तमाम तस्वीर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, और ये स्क्रीन पर तस्वीर देख रहे हैं। कैसा रहा एग्जाम? बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा। पिछले 13 दिसंबर को एग्जाम हुआ, 4 जनवरी को आज एग्जाम हुआ। हाँ। प्रश्न पत्र कौन से इजी थे? आज वाला ही था। आज वाला इजी था। हाँ। तो अभ्यर्थी तो कह रहे थे जो 4 लाख जो कुछ अभ्यर्थी जो बचे उधर से 12,000 जो अभ्यर्थी थे उन लोगों के साथ तो अन्याय हो गया। आप लोगों के साथ इजी क्वेश्चन पूछा। अब आना चाहिए था, कैंसिल करवाना चाहिए था सबको। पूरा एग्जाम कैंसिल होना चाहिए। हाँ फिर से परीक्षा हो। बिल्कुल। आप लोग पूरा मांग कर रहे हैं क्या? हमारा तो ठीक हुआ है, हम क्यों मांग करेंगे। आपका ठीक रहा? हाँ, मेरा ठीक हुआ है। कैंसिल नहीं होगा तो ठीक है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम गौतम प्रशांत है। पेपर बहुत आसान था। बापू सभागार में जो था उससे तो बहुत आसान पेपर था। 100 जाएगा, स्केलिंग करके कम से कम 90 तक आएगा। स्पेलिंग तो यूपीएससी में मेंस में होता है। इसमें करेगा ना स्केलिंग, पेपर सेम थोड़ी आया है, इसमें करेगा स्केलिंग। क्या नाम हुआ अभी आपका? मेरा नाम विवेक कुमार हुआ। कैसा गया एग्जाम? पेपर तो बहुत अच्छा गया है, पिछले बार की तुलना में ज़्यादा अच्छा रहा है इस बार। और 1-2 क्वेश्चन का ऑप्शन जो इसमें था ही नहीं, और क्वेश्चन को शायद वो हटाया जाए। नॉर्मलाइजेशन का डर कहीं? संभवतः नॉर्मलाइजेशन अगर किया जाएगा तो फिर
बाकी बच्चों को ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा इसके ऊपर। क्वेश्चन ठीक ही था, लेकिन जो करंट अफेयर पूछा गया था वो पिछले का पिछले साल का पूछा गया है। 22 और 23 का करंट अफेयर पूछा गया है, 2024 का करंट अफेयर नहीं पूछा गया है। बोर्ड किस हिसाब से सेट किया है उनको बताना चाहिए था पहले कि करंट अफेयर और भी पीछे से पूछ लिया जाएगा। तो 2023 का और 22 का करंट अफेयर पूछा गया है। 13 दिसंबर को जो परीक्षा हुआ, अब 4 जनवरी को परीक्षा हुआ, कौन से क्वेश्चन? और 13 वाला क्वेश्चन ठीक था, ये वाला क्वेश्चन इसका थोड़ा ये स्टैंडर्ड भी अच्छा है। और करंट अफेयर ये पिछले वाला पूछा है, वो 2024 वाला उसमें करंट अफेयर पूछा गया था, इसमें 2023 वाला करंट अफेयर पूछा गया है। कैसा रहा एग्जाम? कैसा रहा? हम लोग ये तमाम तस्वीर आप देख सकते हैं। अभ्यर्थी ये यहाँ पे बाहर में निकल चुके हैं और एग्जाम देकर, तमाम तस्वीर आपकी स्क्रीन पर है। ये अभ्यर्थी ये यहाँ पे एग्जाम देके निकले। क्या नाम है? ब्रजेश कुमार। कैसा रहा एग्जाम? एग्जाम बढ़िया रहा, क्वेश्चन बढ़िया था। का एग्जाम और 4 जनवरी का उस दिन तो क्वेश्चन भी नहीं देखे, हम लोग को क्वेश्चन मिला ही नहीं था वहाँ पे बापू परीक्षा परिसर में। और यहाँ पे सब चीज़ बढ़िया से टाइम से दिया, टाइम से लिया भी गया और कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया था। हाँ, कैसा रहा एग्जाम? बहुत बढ़िया, अच्छा रहा। क्वेश्चन कैसा था? क्वेश्चन का लेवल जैसे पिछले एग्जाम में था, री एग्जाम में वैसा ही पैटर्न पूछा गया है। 13 दिसंबर 4 जनवरी कौन सा प्रश्न पत्र जी? दोनों बराबर ही था। बराबर ही था। बराबर कैसे हुआ? आई मीन देखिए, लेवल की बात अगर की जाए तो दोनों का लेवल सेम ही था। क्या बोल रहे थे आप? बोले क्या इसमें ना 50% बच्चा भी उपस्थित नहीं था। हमारे क्लास में टोटल 36 स्टूडेंट था, लेकिन उसमें ना 17 बच्चे ही अवेलेबल थे। अदर क्लास में 10-20 उससे ज़्यादा बच्चे किसी भी क्लास में नहीं थे। मिनिमम 40% बच्चे ही बैठे हैं अति में एग्ज़ाम में, इस री एग्ज़ाम में 12,000 में कम से कम 4,000 बच्चे एग्ज़ाम दिए होंगे, उससे ज़्यादा नहीं दिए। और ये एग्जाम यहाँ पे प्रश्न दे के निकले। मैम कैसा रहा एग्जाम आपका? पेपर ठीक रहा। लेवल तो जैसे पहले वाला था 13 दिसंबर वैसे ही ऑलमोस्ट था। लेवल में कोई बहुत अंतर नहीं था, ठीक था पेपर। नॉर्मलाइजेशन का मैम डर? नॉर्मलाइजेशन तो नहीं होना चाहिए क्योंकि जहाँ तक एग्जाम हुए तो नॉर्मलाइजेशन। हाँ, लेकिन पेपर तो ऑलमोस्ट सेम थे, तो नॉर्मलाइजेशन का कोई डर नहीं होना चाहिए। ना बहुत हाई था ना लो था। और बाकी तो सर चल ही रहा है। धांधली का डर तो पहले से ही है, तो जाहिर सी बात है बच्चे इतना धरना दे रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो धांधली की जो सबूत दिखा रहे हैं वो चीज़ें हैं तो हैं सर। क्या नाम है मैम? रंजना सिंह। रंजना सिंह, आयोग को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया, क्या सोच है? आयोग, अगर आयोग इतनी साफ़ सुथरी होती, अगर साफ़ सुथरा एग्ज़ाम कराता तो इतना बवाल, इतनी प्रॉब्लम होती ही नहीं। हम लोग भी बीपीएससी के स्टूडेंट हैं, हम सब समझते हैं। नॉन सीरियस स्टूडेंट कई शब्द गढ़े गए इस बार। हाँ, नॉन सीरियस अगर स्टूडेंट होते तो वो भी पढ़ते, इस इतने बेकार मौसम में वो इतनी यातनाएं ना झेलते होते। तो ये कहना बिल्कुल गलत है। स्टूडेंट होता है, वो नॉन सीरियस नहीं होता है। नॉन सीरियस नेता लोग होता है जो स्टूडेंट की मेहनत को, दिन रात की मेहनत को ऐसे ही नॉन सीरियस करके टाल देता है। ये शब्द बिल्कुल गलत है और स्टूडेंट के लिए तो गाली शब्द है। ये तमाम तस्वीर आप देख रहे थे, एक परीक्षा केंद्र पर थे। 22 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे पटना में। अभ्यर्थी एग्ज़ाम जो सेंटर से निकले, हमने उनसे बातचीत करने का भी प्रयास किया, तो एग्ज़ाम बेहतर तरीके से गया उनका। और भी अभ्यर्थी हैं, हम बातचीत करेंगे। सीधे तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ये अभ्यर्थी हैं। मैम कैसा एग्ज़ाम गया? ठीक ही गया है। 13 दिसंबर 4 जनवरी कौन सा प्रश्न पत्र ईजी? 13 दिसंबर 4 जनवरी प्रश्न पत्र कौन सा ईजी था? सेम ही लेवल था ऑलमोस्ट। लेवल सेम कैसे हो सकता है? उसमें कुछ क्वेश्चन अलग पूछे गए। नहीं, क्वेश्चन अलग पूछे गए, लेकिन जैसे उसमें भी वन लाइनर्स थे, इसमें भी वन लाइनर्स थे, मतलब कंफ्यूजन वाले काम। वन लाइनर से अधिकारी बनेंगे बिहार में? मैं तो बोल ही रही हूँ, पेपर लो लेवल का था पिछली बार भी, मतलब आप कह रहे हो उससे कंपैरिजन में तो सेम था। सेम था? हाँ जी, कंपैरिजन में सेम था। वैसे तो लो लेवल ही है। ठीक ही गया। क्या नाम है आपका? निकिता। निकिता, कहाँ के रहने वाली हैं आप? बिहार की हूँ। बिहार मतलब कौन से डिस्ट्रिक्ट? समस्तीपुर। समस्तीपुर से रहने वाली हैं। क्या कहेंगे जो अभ्यर्थी धरना पे बैठे हैं? बिल्कुल सही बैठे हैं, क्योंकि लो लेवल का पेपर है तो मे भी री एग्जाम होना चाहिए। क्योंकि आप वन लाइनर जो अभ्यर्थी जो स्टूडेंट है लुसेंट रट्टा प्रिपेयर किया था किसी और लेवल का, हमें अब क्या करना पड़ा, हमें रटना पड़ा था चीजें। हमने वन लाइनर की प्रिपरेशन ही नहीं की थी। किसी चीज का डर नहीं, ऐसा तो नहीं है। नॉर्मलाइजेशन का डर? नॉर्मलाइजेशन होगा तो मे भी हो सकता है थोड़ा बहुत स्केलिंग अप डाउन। ये सही है। स्केलिंग, आपने स्केलिंग का शब्द का जिक्र किया। स्केलिंग कहाँ होती है? यूपीएससी के प्रीलिम्स होता है, मेंस में होता है। वो भी कहाँ? वर्ड में होता है,
जब आप मेंस का एग्ज़ाम देते हैं स्केलिंग वहाँ पे होता है। अब तक स्केलिंग कहीं हुआ ही नहीं है वन लाइनर एग्ज़ाम में। अच्छा, पता नहीं, बट अभी सुनने में आ रहा है शायद इसमें स्केलिंग किया जाएगा, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन तो उन्होंने साफ मना कर दिया था जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। तो लेकिन 2 तरीके के एग्ज़ाम हुए हैं अलग-अलग। हाँ, तो उसमें बिल्कुल रिजल्ट निकालना तो मुश्किल है ही ना। तो नॉर्मलाइजेशन या स्केलिंग वो जो भी करेंगे तो उससे एग्जैक्ट मार्क्स पर तो चलने का थोड़ा दिक्कत हो सकता है। तो लगातार तमाम तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे। अभ्यर्थी को डर है नॉर्मलाइजेशन का, और जो प्रश्न पत्र जो पूछे गए आज सेम 13 दिसंबर को जो प्रश्न पत्र पूछे गए थे उसी बेसिस पे ही प्रश्न पत्र पूछे गए थे। क्या बिहार में जो अधिकारी बनेंगे ये लूसेंट और वन लाइनर वाले अधिकारी बनेंगे, ये बड़ा सवाल है। और लगातार अभ्यर्थी गर्दनी बाग हो चाहे गांधी मैदान हो, लगातार पुनः परीक्षा को लेकर डटे हुए हैं। विपक्ष का भी एक बड़ा सवाल है सरकार के ऊपर, आखिर बिहार में फेयर तरीके से एग्जाम क्यों नहीं होता है। बने रहिए फर्स्ट ईयर झारखंड के साथ, मैं सचिन पटना। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ। विद्या विहार आवासीय विद्यालय 29 वर्षों से आपके बच्चों को शिक्षा, खेल और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध कर रहा है। बिहार के पूर्णिया में स्थित हमारा 40 एकड़ का हरा भरा परिसर और 27 एकड़ का खेल मैदान एक ऐसा वातावरण प्रदान करता है जहां विद्यार्थी न केवल पढ़ाई में बल्कि हर क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। सत्र 2025 से 26 के लिए कक्षा 4 से 8 एवं 11 में नामांकन के लिए संपर्क करें 8448448720। वेबसाइट www.vvrs.org।